विपक्ष की भूमिका में आते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, चाहे वो दिल्ली में पावर कट का मुद्दा हो या फिर महिला सम्मान निधि का। और अब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। तो आखिर क्यों उठाया गया ये मुद्दा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली की शिक्षा विभाग की ओर से फीस बढ़ाने के मामले में बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में शिक्षा माफिया की वापसी हो गई है। दरअसल केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक अखबार की कटिंग शेयर की है, जिसमें दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने को लेकर पेरेंट्स के शिक्षा निदेशालय जाने की खबर थी। केजरीवाल ने लिखा कि 10 साल में हमने दिल्ली की प्राइवेट स्कूलों को अनाप शनाप फीस नहीं बढ़ाने दी, शिक्षा माफिया का खात्मा किया। इनकी सरकार बनने के 1 महीने में ही शिक्षा माफिया फिर से वापस आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही शिक्षा माफिया फिर से सक्रिय हो गया है, जो जनता के हितों के खिलाफ है और बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि पहली बार विपक्ष की भूमिका में आई आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की योजना पर सरकार को घेरा था। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के पहले बजट को लेकर भी आपने सवाल उठाए हैं। आतिशी ने यह भी दावा किया था कि दिल्ली बीजेपी का इस साल का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन वित्त विभाग के मुताबिक अप्रैल में सिर्फ 5% यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। केजरीवाल के इस ताजा हमले से साफ है कि वे शिक्षा जैसे अहम मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।